नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये चार्जर है ये रेडमी कंपनी का चार्जर है। ठीक है, ये हमारा हाई वोल्टेज के कारण ये डेड हो चुका है, कस्टमर ने ऐसा हमको बताया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या है, कोई भी चार्जर हो भाई चेक तो हम करेंगे ही, चाहे वो कस्टमर कुछ भी बताया हो। तो सबसे पहले यहाँ हम इसको लगा लेंगे और ये पहले का रिपेयर भी ऐसा हमको लग रहा है हुआ है, क्योंकि ये इसकी बॉडी जो यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और कुछ चार्जर आपको ऐसे होंगे जिसको रिपेयर करना होगा और ये खुल नहीं पाता है। तो मैं बता दूं, इसे रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आरी ब्लेड से इसका यहाँ पे कटिंग कर लेना। अगर आपको नहीं आता तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं देखिए इसे लगा देता हूँ और लगा देने के बाद कोई भी एक मोबाइल लगा के यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे दोस्तों ख़राब चार्जर को मोबाइल में नहीं लगाना चाहिए, आपको एक कटा हुआ USB रखना चाहिए और उससे वोल्टेज हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं है, हमारा मोबाइल बिल्कुल भी इस चार्जर से चार्ज नहीं हो रहा है। तो अब इसे हम हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम हटा रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि हमारा खुला हुआ पहले से ही है, रिपेयर पहले हुआ होगा। तो अभी क्या है, इसका किट को हमें बाहर यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, ये किट बाहर निकाल लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जर में रिपेयरिंग नहीं होता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको आप चेक करना सीख गए तो समझ लीजिए आप इस चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। या क्योंकि इसमें देखिए दो तरह के कंपोनेंट लगे, यहाँ बड़े बड़े कंपोनेंट भी लगे हुए हैं और यहाँ पे अंदर आपको असेंबली कंपोनेंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस चार्जर में क्या होता है कि आपके जो बड़े बड़े पार्ट लगे हुए हैं ये ख़राब होते हैं तो आप इसको आसानी से रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ असेंबली कंपोनेंट, जैसे यहाँ जो रजिस्टर लगे हैं, कॉइल लगे हुए हैं, डायोड लगे, डायोड तक तो ठीक है, डायोड मिल जाता है, रजिस्टर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब ख़राब हो जाते हैं या जल जाते हैं तो इस चार्जर को कोई रिपेयर नहीं करता, इसको फिर फेंक देता है। ठीक है, तो बड़े बड़े पार्ट में यहाँ पे आपको कैपेसिटर, यहाँ रजिस्टर, ठीक है, यहाँ आपका ये असेंबली जो आपका ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इस तरह से MOB हो गया, इस तरह से जो भी पार्ट हैं उनको आपको चेक करना अगर आ गया तो समझ लीजिए आप इस चार्जर को रिपेयर कर लेंगे। तो आपके पास जब कोई भी इस तरह का डेड चार्जर आता है तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट होता है, ये और ये। ठीक है, यहाँ से हमारा इसके अंदर AC इन होता है, तो एक पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमारा ये असेंबली ब्रिज रेक्टिफायर है, इस पर हमारा सप्लाई एक चला आता है। ठीक है, दूसरा वाला सप्लाई यहाँ से हमको एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे ये असेंबली डायोड के हमारे दूसरे पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ हमारा 220 वोल्ट AC आया। इसके बाद ये असेंबली हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको DC करता है। DC करने के बाद यहाँ आता है, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो कैपेसिटर आपको लगा हुआ नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ इस तरह से आपको किसी में एक कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा, किसी में दो कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटर हमारा इसको फिल्टर करता है, इसके बाद इसकी सप्लाई हमारी इस सर्किट में आती है यहाँ पे। अब ये चार्जर हमारा दो पार्ट में बटा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में पूरा कोई पार्ट नहीं है, खाली है। तो ये हमारा हो जाता है प्राइमरी, यहाँ हमारा हाई वोल्टेज रहता है, और ये हो जाता है सेकेंडरी, यहाँ पे हमारा लो वोल्टेज होता है। तो जब भी कभी सप्लाई देख अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो इस हिस्से में कभी हाथ से टच नहीं करना है। इस हिस्से में अगर टच कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या क्या चेक करना है, देखिए मल्टीमीटर लीजिए, बजर मोड में आपको यहाँ पे लगा लेना है। ये एक चार्जर नहीं, आपका किसी भी तरह का चार्जर होगा तो ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे फ्यूज चेक करना होगा, जो आपका रजिस्टर लगा हुआ। ठीक है, इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर बजर मोड में रख के और यहाँ पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ इसको रीडिंग देना चाहिए या फिर बीप की आवाज़ भी ये दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर हमारा ख़राब है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है यहाँ पे अपना असेंबली डायोड। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्राइमरी में जब आप चेक करेंगे, जहाँ हमको AC मिलता है, AC देते हैं, यहाँ ये दोनों साइड से कोई रीडिंग नहीं देगा। जैसा कि एक साइड से नहीं रीडिंग दिया, ठीक, अब इसको हम दूसरे साइड से जब चेक करेंगे तो भी यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं, कोई बीप नहीं मिलता है, तो आपका ये प्राइमरी ओके है। इसके बाद सेकेंडरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक साइड से रीडिंग मिलता है और दूसरे साइड से रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं मिला,
मल्टीमीटर का हम पलट लेंगे और पलट के फिर इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमको यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर रीडिंग के अलावा आपको बीप की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि आपका एसएमडी डायोड नहीं, एसएमडी डायोड के अलावा यहाँ आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, यहाँ आईसी में शॉर्टिंग हो सकता है। ठीक है, यहाँ कई कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपको यहाँ रीडिंग अच्छी मिल रही है, जैसा कि एक साइड से हमको रीडिंग मिला, एक साइड से नहीं मिला, इस तरह की रीडिंग आती है, तो आपका यहाँ जो भी अब कंपोनेंट आगे लगे हुए हैं जैसे कैपेसिटर है, आईसी है, ठीक है, तो इनमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये नहीं कि मतलब ये सही है या ख़राब, इसकी पहचान नहीं होगी, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि हमारा इस सर्किट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इस पे हमें सप्लाई दे सकते हैं, कब? इस रजिस्टर को चेंज करके या फिर रजिस्टर के इस पार से, यहाँ जैसे यहाँ से सप्लाई दी जा रही है तो यहाँ न दे के यहाँ से और यहाँ पे आप सीरीज लाइन से इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीरीज लाइन नहीं बल्कि यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर को ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए अगर आपका रजिस्टर जल जाता है, इसका वैल्यू आप नहीं पढ़ पाते हैं कि कौन से वैल्यू का लगा हुआ है, तो या तो आपके पास कोई दूसरा चार्जर है उसमें से निकाल लीजिए, नहीं तो फिर आप 10 ओम से लेके अगर 2 एम्पियर तक का चार्जर आपका है, ठीक है, 2 एम्पियर तक का चार्जर है तो आपको 10 ओम से लेके 100 ओम तक का कोई भी रजिस्टर हाफ वाट का आपको लगा देना है। लेकिन अगर आपका वो 2 एम्पियर से ज़्यादा यानी 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर इस तरह का अगर चार्जर है तो वहाँ पे आपको 1 वाट का रजिस्टर लगाना होगा। ठीक है, तो ये हाफ वाट का है, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 10 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर है। हम इसको चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए इस तरह जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको ये बीप का साउंड देगा। क्योंकि इसका वैल्यू कम है, 10 ओम मात्र है तो वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पे बीप का साउंड ये देगा। इसको लगाने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, आप इसको जैसे चाहें उल्टा पुल्टा वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखिए रजिस्टर को इस तरह से यहाँ पे लगा दिया, लगा के अच्छी तरह से हम सोल्ड यहाँ पे कर लेंगे। ये रजिस्टर हमारा सोल्ड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे चाहे तो हम बाहर ही यहाँ चेक कर लेंगे, नहीं तो हम क्या हुआ इसमें कहाँ बांधने और खोलने का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके बॉडी के अंदर एक बार फिट करके और चेक कर लेंगे कि बॉडी में हमने फिट कर दिया। अभी इसका कैप नहीं लगाएंगे, फिर अब इसको सप्लाई दे देते हैं और अपना जो मोबाइल है उसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मात्र एक रजिस्टर का इस हमारे चार्जर में फॉल्ट था और उस रजिस्टर को बदलते ही हमारा चार्जर अच्छी तरह से काम करने लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इससे हमको बहुत मदद मिलती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।